ओके जी, तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट होने वाले, ऑलमोस्ट इसका एंड है। और आखिरी टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ स्फिंजोमाइलिन्स। स्फिंजोमाइलिन्स क्या होते हैं? इसका दूसरा नाम होता है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स, यानी वो लिपिड्स जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, यानी कि इनके अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर अल्कोहल होता है, इसके अंदर फैटी एसिड होता है, इसके अंदर एक जो है एडिशनल ग्रुप भी होता है। लेकिन इसके अंदर स्फिंजोमाइलिन्स या स्फिंजोफॉस्फोलिपिड हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एडिशनल ग्रुप जो है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। और स्फिंजो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल जो होती है वो होती है स्फिंजोसिन। स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल बिल्कुल भी नहीं होता। अब स्फिंजोसिन जो होती है इसके अंदर, स्फिंजोफॉस्फोलिपिड में वो क्या करती है? वो फैटी एसिड के साथ कनेक्ट करती है और बना देती है सेरामाइड। नॉर्मली तो हमारे पास स्फिंजोफॉस्फोलिपिड ही बनता है, लेकिन अगर स्फिंजोसिन जो कि एक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल की तरह एक अल्कोहल है ये जब हमारे साथ किसके साथ अटैच करेगी? ये अटैच कर जाती है फैटी एसिड के साथ। जब ये फैटी एसिड के साथ अटैच कर जाती है विद द हेल्प ऑफ अमाइड लिंकेज, तो वो सेरामाइड बनाता है। यानी कि इन शॉर्ट स्फिंजोसिन फैटी एसिड के साथ अमाइड लिंकेज के थ्रू जब ज्वाइन हो जाता है तो उसको सेरामाइड कहते हैं। सेरामाइड का फंक्शन क्या है कि सेकेंड मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है और ये हमारी स्किन के वाटर को रेगुलेट कर रहा होता है, वाटर परमिएबिलिटी को। फिर आ जाता है फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिक यहाँ पे कहीं पे मैंने आई थिंक इन अ वीडियो मैंने ये देखा हुआ था, दैट इज़ लेस्टर बैच, मैंने इसी तरह से याद किया था। अच्छा, ये निमोनिक यही सारे फंक्शंस बताते हैं। वैसे अगर हम देख रहे हैं तो इसके फंक्शन क्या है कि कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन होता है। हर चीज़ ऑलमोस्ट 90% चीज़ें तो जो हम पढ़ते हैं वो कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ही हो जाती हैं। सेकेंडली ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड कराता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट को रोकता है, यानी कि ये लाइपोट्रोपिक फैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। एराकिडोनिक एसिड जो है वो सिंथेसिस ऑफ इकोसोनोइड्स कराता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होती है, ओके, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन को रोक रहा होता है और रिमूवल को प्रमोट कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि फॉर इंस्टेंस डाइपाल्मिटोल फॉस्फेटाइडल्कोलिन इज एन इम्पॉर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट। इसकी बात हम बाद में करते हैं। ये लंग सर्फेक्टेंट के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं और साथ में हॉर्मोन्स के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब लंग सर्फेक्टेंट का एक अलग से टॉपिक आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है। लंग सर्फेक्टेंट की सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है कि डायपाल्मिटोल फॉस्फेटाइडल्कोलिन लंग सर्फेक्टेंट होता है। लंग सर्फेक्टेंट का मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये जो है रोक रहा होता है किसको? जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन बाहर चली जाती है और हो सकता है लंग्स कोलैप्स हो जाए। तो लंग सर्फेक्टेंट क्या करता है? उस कोलैप्सिंग को रोकता है। अगर लंग सर्फेक्टेंट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। इन्फेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में यही होता है कि इन्फेंट के जो है वो लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से मिलके बना होता है ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अंदर जो पॉइंट्स याद करने वाले हैं वो मैंने इधर लिखे हैं कि क्या होता है? सेरामाइड बनता है स्फिंजोसिन और फैटी एसिड से, ठीक है, सेरामाइड बन गया। अब अगर सेरामाइड के साथ एक शुगर अटैच होगी तो वो सेरिब्रोसाइड बना देगा। अगर उसी सेरामाइड के साथ एक की बजाय 2 शुगर्स अटैच हैं तो वो ग्लोबोसाइड कहलाते हैं। और अगर उसी सेरामाइड के साथ एक सेरामाइड है, एक शुगर है और साथ सयालिक एसिड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? गैंग्लियोसाइड। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जो हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सिर्फ याद करने हैं। देन कमिंग टू इट्स लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होती हैं? लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन कहलाता है। इसकी 5 टाइप्स होती हैं। कौन सी? काइलोमाइक्रोन्स होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्सेस। देन कमिंग टू इट्स स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के अंदर CPP का आपने जो है पूरा नाम याद रखना है कि स्टीरॉइड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग अ साइक्लिक स्टीरॉइड न्यूक्लियस, जिसे हम CPP कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रॉल का। अगर पूरे चैप्टर के अंदर आप कुछ भी याद ना करें, यू शुड लर्न कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आना ज़रूरी है।
ये एनिमल्स में एक्सक्लूसिवली फाइंड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। साथ में इसका लिटरली मतलब क्या होता है कि सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाय। ये रहा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इट हैज़ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3। ये सारा कुछ आपको इधर से पता लगेगा। ये है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास CPP आ जाता है इतना, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। कार्बन 5 और 6 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है, यानी कि अनसेचुरेशन है। कार्बन नंबर 17 के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं। कौन से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर हमारे पास 3rd कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है, 5 और 6 के अंदर अनसेचुरेशन होती है और 17 के ऊपर 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन अटैच होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन। इसके फंक्शन क्या है कि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नर्वस टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इंसुलेटर होता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स में विटामिन्स, हार्मोन्स वगैरह के अंदर